क्या क्या हम लोगों ने देख लिया? लोड का बकलिंग लोड पे काम कर लिया कि अभी तक नहीं किया है तुम लोगों ने? हम्म। किया कि नहीं किया अभी तक? हेलो। बोलो। नहीं सर, अभी नहीं किया। नहीं किया है। चलो देखो, मैं आज ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिट थर्मल के रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। ठीक है? कि ठीक। अगर या तो देखो ट्रांजिट स्ट्रक्चरल देख लो या ट्रांजिट थर्मल देख लो, बोलो क्या देखोगे? बताओ। सर ट्रांजिट थर्मल ही दिखा दीजिए। थर्मल देख लो। चलो देखो, तो पहले हम करते हैं मॉडल स्पेस में चले जाते हैं। इससे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करा लिया। ब्राउज करते हैं। कोई फाइल ले लेते हैं जिसको हम पहले उसमें आईजीएस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज किया ये ले लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं इसे आईजीएस फॉर्मेट में। ठीक है? कहाँ पे? यहीं पे सेव कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ से इंपोर्ट करा लिया। डेस्कटॉप से आईजीएस ओपन कर लिया। मॉडल में गए। ये आ गया। अब यहाँ बाउंड्री कंडीशन हमें नहीं पता, हम यहाँ रैंडमली लगा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आ गया मेरा कंपोनेंट। ठीक है? अब इस कंपोनेंट पे फिक्स सपोर्ट लगाते हैं। सबसे पहले पहले मैश जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहला जनरेट मैश। ये मैश जनरेट हो गया। इसको फाइन करना है मैश को। साइजिंग में जाके ये बढ़ा दिया। एलिमेंट साइज बढ़ा दिया। फिर अपडेट मैच कर दिया।
ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद मैं चला गया, फिक्स सपोर्ट लगाना है, राइट क्लिक किया, फिक्स सपोर्ट, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ से अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इस पे लगाना है डिस्प्लेसमेंट, पूरी बॉडी पे लगानी है, या फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम। तो मैंने फेस सिलेक्ट कर लिया, ये कंट्रोल दबाया, दांत को छोड़ के बाकी सारा फेस सेलेक्ट कर लिया। बे यार, बड़ा परेशान करता है। ठीक है, अप्लाई कर दिया। 21 फेसेस लिए इसे, वाई डायरेक्शन में दे दिया मैंने 7। ठीक है, ये कांस्टेंट ही कर दिया। अब इसके बाद मैंने इस पर निकाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको। सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया, डिफॉर्मेशन ले लिया, टोटल डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस ले लिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन ले लिया, टोटल डिफॉर्मेशन पूरी बॉडी पे अप्लाइड, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस। इसको डिलीट भी कर देते हैं, और इसको भी सॉल्व कर दिया। ये आ गई हमारी डिफॉर्मेशन सारी इस पे। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट किया यहाँ से, क्रिएट, रिजल्ट्स आ गए, तो सॉल्व कर दिया इसे। सॉल्व करने के बाद हमारी टोटल डिफॉर्मेशन हमें यहाँ दिखाई देगी, दिख रहा होगा ये देखो। ठीक है, अब मैं चले जाता हूँ थर्मल एनालिसिस पे, बंद किया इसे मैंने। अब यहाँ से ले गया मैं थर्मल पे, पहले मैं ले जाता हूँ स्टडी थर्मल पे, यहाँ ले लिया, इसको सीधा यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसका मॉडल ओपन किया, सेटअप में गया,
पहले स्टैटिक थर्मल कर लिया, फिर उसके बाद डायरेक्ट थर्मल पे चला जाऊंगा, ट्रांजिट थर्मल पे। ये आ गया तुम्हारा थर्मल पे, बट स्टैटिक स्टेडी थर्मल है ये। अब इसमें क्या किया, इसमें क्या क्या लेना है वो ले लेंगे। थर्मल में क्या कराना है, मुझे करना है इसमें देखना है टेम्परेचर या हीट फ्लक्स देखना है। हीट फ्लक्स कहाँ देखना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया बॉडी, बॉडी पे अप्लाई कर दिया। कितने टेम्परेचर पे देखना है, तो हीट फ्लक्स देखना है मुझे, मैग्नीट्यूड डाल दिया 5 का। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया 5 का मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और इस पर सॉल्व कर दिया। अभी इसने एरर दे दिया कि हीट फ्लक्स नहीं होगा, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। मैं कुछ और देख लेता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसका टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ होगा। टेम्परेचर मैंने दे दिया 22 डिग्री टेम्परेचर पे, इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं 22 डिग्री टेम्परेचर पे भी लेता है कि नहीं लेता। रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर दिया है इसमें। रूम टेम्परेचर कितना होता है बता पाओगे दोनों में से कोई भी, रुद्रांश और सुदीप? 27 डिग्री। 27 पक्का? यस सर। रूम टेम्परेचर कंफर्म है ना? हाँ सर, एक बार चेक भी कर लीजिए सर। 20 हाँ, to वही 25 तो। डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा मैंडेटरी होता है। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा, हो गया, यानी कि रूम टेम्परेचर पे झेल लेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ निकालना है और भी कुछ, तो यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। सॉल्यूशन में अगर कुछ और निकालना है तुम्हें, सॉल्यूशन में क्या थर्मल टेम्परेचर निकालना है, निकाल लो। और भी कुछ निकालना है, मैंने कहा कि कॉन्टैक्ट टूल या प्रोबेट टेम्परेचर, तो ये भी टेम्परेचर भी निकाल लिया, सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। वार्निंग दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लीनियर टेट्राहेड्रल देने दो वार्निंग की। ये देखो इस तरीके का एनिमेशन आएगा। अब इन सबको सॉल्व कर दिया। अब ये इसको भी क्लोज किया। फिर मैंने क्या किया, अब इसमें मुझे क्या करना है, तो इसमें मुझे करना है ये रहा ट्रांजिट थर्मल, ये ले आया, इसको भी मॉडल से कनेक्ट कर दिया। इसमें गया, ये कनेक्ट कर लिया, ये आ गया ट्रांजिट थर्मल। ट्रांजिट थर्मल में अब तुम्हें यहाँ क्या लगाना है, इसमें भी देखो सेम चीज़ है, प्लस बेसिकली अब ये जो ट्रांजिट थर्मल होता है ये बेसिकली उन ऑब्जेक्टों के लिए होता है जिन ऑब्जेक्टों पे हीट के साथ मूवमेंट भी है। हीट के साथ मूवमेंट है उन ऑब्जेक्टों पे ये अप्लाई होता है। तो वहाँ पर जैसे मैंने ये ले लिया फेस, अप्लाई कर दिया, ठीक है। और भी कुछ देखना है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये तो होता है कि जब तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन पे होता है और उस पर तुम्हें चेक करना होता है कि हाँ भाई, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिए कुछ फेसेस, कंट्रोल दबाया, सेलेक्ट किया, इस पे ले लिया मैंने, ये वाले फेसेस पे अप्लाई कर लिया। टेम्परेचर दे दिया मैंने 22, ठीक है। और ये हो गया कन्वेक्शन, और इस पर अप्लाई कर दिया। अब ये सारे रिजल्ट की रिपोर्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा।
एनालिसिस तो बहुत तरीके की होती है, बट ये है कि डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंपोनेंट। बाउंड्री कंडीशन अगर तुम्हारे पास प्रॉपर है तो तुम कोई भी एनालिसिस ईजिली कर लोगे। अगर बाउंड्री कंडीशन तुम डिसाइड कर रहे हो तो बहुत सारे ड्रॉबैक फैक्टर आते हैं जहाँ पर कि फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें हो पाएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, यस सर। ये हो जाए तो फिर मैं यहाँ से इसका रिपोर्ट दिखा देंगे, रिपोर्ट देख लेंगे, फिर जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हैं। ये पॉपअप देता रहेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी रिजल्ट निकाले हैं वो सब हमने अपने अकॉर्डिंग निकाले। ये हटा ही दो, ये कन्वेक्शन, क्या पता कन्वेक्शन की वजह से ये दिक्कत दे रहा है। रूट सॉलिड इंटरफेस पे शायद ना दिक्कत नहीं, क्योंकि कन्वेक्शन यहाँ है नहीं। एक्चुअली कोई भी चीज़ ऐसी रोटेशन तो हो नहीं रही है जो कि हम इसको रोटेशन में डालें। यहाँ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो कि घूम नहीं रहा है, बस रुका हुआ है, उसमें कोई रिजल्ट निकल जाए बस। और देखो यहाँ 3 तरीके का सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें। एक मॉडल वाला मिल गया, स्टेडी स्टेट ट्रांजिट थर्मल मिल गया, और एक ट्रांजिट थर्मल मिल गया। ये रुके हुए ऑब्जेक्ट पे हीट का देखना हो तो ये देखेंगे। नॉर्मल तुम्हें मॉडल का पता ही है। और ट्रांजिट थर्मल यानी कि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है प्लस वो मूवमेंट भी कर रहा है। तो बेसिकली जितने भी ब्लोअर्स, पंखे वगैरह होते हैं ना, उनकी एक्सियल फैन या तुम्हारा CFD को बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, जितने भी पंखे होते हैं या कोई भी चीज़ ब्लोअर टाइप से चल रही हो तो उस वहाँ पर ट्रांजिट थर्मल एनालिसिस करी जाती है। ठीक है, क्लियर रुद्रांश और ये सुदीप? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये हो जाए तो इसका रिपोर्ट एक बार देख ले। एनसिस में करने के लिए तो बहुत कुछ है। सिविल एनसिस भी होता है, मैकेनिकल एनसिस, ये हम पढ़ रहे हैं। सिविल एनसिस में सिविल से रिलेटेड सारी एनालिसिस होती है। अब आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाले भी यूज़ करने लगे हैं एनसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स वगैरह सब आता है इसमें। ये शायद मे भी हो जाए अगर इसने पॉपअप नहीं दिया तो। ठीक है, ये देखो अब यहाँ से सबका रिजल्ट निकालो। ये हो गया, देखो कितने दिए, 13 रिजल्टेंट दिए इन लोगों ने, देख रहे हो? ये सारे रिजल्ट यहाँ आ गए, दिख रहा है? सबको इसको भी सॉल्व कर दो। ये सब रिजल्टेंट आ गए, ये देखो, यहाँ देखो। अब इसको प्ले करके तुम देख सकते हो, दिख रहा है? यस सर। ठीक है,
सबके रिजल्ट्स आ गए। अब सबकी रिपोर्ट निकाल लो यहाँ से। ये रही तुम्हारी रिपोर्ट। ऊपर से लेकर नीचे तक सारी रिपोर्ट्स को यहाँ एक्सप्लेन ग्राफ के साथ ये दिखा देगा। देख रहे हो जो जो एनालिसिस करी है सब चीज़ की। ये दूसरा ग्राफ हो गया, ये तीसरा ग्राफ हो गया, ये चौथा, ये यहाँ पे ये लास्ट वाली एनालिसिस का ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रांजिट थर्मल या थर्मल एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? यस। ठीक है, देखा इस पूरे होल प्रोसेस में अगर सिस्टम बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिस्टम लोअर कॉन्फ़िगरेशन है तो मेरे भाई देखा तुम्हारे सामने तीन एनालिसिस मैंने करी, तीनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और मैंने करके आ गया। यही अगर लोअर सिस्टम होता